हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विस्कोसिटी पे किस टाइप का इफ़ेक्ट्स पड़ता है अगर हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो सॉलिड है या फिर लिक्विड है, या फिर उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन कि कैसे वेलोसिटी का ग्रेडियंट फॉर्म होता है वाई एक्सिस में की डायरेक्शन में, और उसके बाद हमें एक फार्मूला मिलता है जो कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन से मिलता है हमें ये फार्मूला। इस पर्टिकुलर फार्मूला को कहते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो लास्ट चैप्टर जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इफ़ेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड किस का क्या होता है, कि कैसे ये फॉर्म होती है। तो बेसिकली इसके जो रीज़न हैं, रीज़न ऑफ विस्कोसिटी, इसके कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है हमारा कोहेशन फोर्सेस। नाउ व्हाट इज़ दिस कोहेशन फोर्सेस? जब भी एक एटम अपने समान एटम के साथ, मतलब कि अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है, मान लीजिए ए मॉलिक्यूल्स का फ्लूइड है, तो ये अपना एक मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ किस तरह का फोर्स अप्लाई करते हैं, इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं कोहेशन फोर्सेस। तो पहला तो जो रीज़न होता है विस्कोसिटी का वो होता है कोहेशन फोर्सेस। तो लिक्विड्स के केस में अगर हम लोग देखें तो उसमें ये कोहेशन फोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिना होता है जो कि विस्कोसिटी को फॉर्म करता है। कभी भी आपने देखा होगा, कैसे हम लोग जान सकते हैं कि कौन हाईली विस्कस है, तो कभी भी आपने देखा होगा कि जो मरकरी होता है, Hg मरकरी होता है, या फिर ग्लिसरीन होता है, या फिर आपका अगर नॉर्मल जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं तो हनी जो होता है आपका शहद, इस टाइप की चीज़ें आप देखेंगे हाईली विस्कस होती हैं। हाईली विस्कस होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके आपस में जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो बहुत हाई होती है। तो इसका जो कोहेशन फोर्सेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ये हाईली विस्कस फ्लूइड्स में काउंट की जाती हैं। इसके बाद अगर कंपैरिजन करें आप वाटर के साथ, तो वाटर उतना हाईली विस्कस नहीं होता है, ये ईज़ी टू फ्लो होता है, ईज़ी टू फ्लो होता है, इसलिए ये लेस विस्कस होता है। तो यहाँ पे हमने एक कंसेप्ट जाना कि हाईली विस्कस लिक्विड फ्लो करने में डिफ़िकल्ट होता है और लेस विस्कस लिक्विड फ्लो करने में इजी टू फ्लो होता है। कारण क्या होता है विस्कस फोर्सेस का? कारण होता है हमारा कोहेशन फोर्सेस बिहाइंड द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। इसके साथ ही जो दूसरा कारण होता है वो होता है हमारा रीज़न नंबर 2, वो होता है हमारा मॉलिक्यूलर कोलिजन। मॉलिक्यूलर कोलिजन मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल नंबर ए अपने ही समान मॉलिक्यूल नंबर ए के साथ जब टकराते हैं तो इनके बीच में कुछ काइनेटिक एनर्जी का एक्सचेंज होता है। इस काइनेटिक एनर्जी के एक्सचेंज और दो मॉलिक्यूल्स के टकराने की वजह से जो हमारा फ्लूइड होता है वो विस्कस होता है। ये जो फिनोमेना होता है जिसमें मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से हमारा फ्लूइड विस्कस होता है, ये फिनोमेना ज़्यादातर गैसेस में देखा जाता है। तो गैसेस में विस्कस होने का जो रीज़न होता है वो होता है मॉलिक्यूलर कोलिजन, और फ्लूइड्स में जो विस्कस होने का रीज़न होता है वो होता है कोहेशन फोर्सेस। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसे हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टेम्परेचर का इफ़ेक्ट लिक्विड्स पर और टेम्परेचर का इफ़ेक्ट
गैसेस की विस्कोसिटी पर, ठीक है, लिक्विड्स की विस्कोसिटी पर और गैसेस की विस्कोसिटी पर। ठीक है, आई होप सूप तो आप सब लोगों ने पिया होगा। तो जब भी आप सूप पीते हैं, ये आपका कप ऑफ सूप है जो कि इस वक्त बहुत गर्म है, इससे वेपर्स निकल रहे हैं। तो जब सूप आपका हॉट स्टेट में होता है यानी कि गर्म होता है, तो आपने देखा होगा वो लेस विस्कस होता है। और अगर आप इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं ऐसे ही और ये ठंडा हो जाता है, कोल्ड स्टेट में आता है यानी कि ठंडा हो जाता है, तब आपने देखा होगा कि ये हाई विस्कस हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि जब भी कोई लिक्विड स्टेट में होता है और उसका टेम्परेचर हाई होता है तो वो लेस विस्कस होता है, और जब उसका टेम्परेचर कम होता है तो वो हाई विस्कस होता है। दैट मीन्स कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो भी कोहेशन फोर्सेस हैं वो कम हो जाते हैं। कोहेशन फोर्सेस कम होने की वजह से विस्कोसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, ऐसा ये तब होता है जब हमारा जो स्टेट है वो लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप सब लोगों ने सूप पिया होगा, बस सूप की डेफिनेशन याद रखिए, किस तरह से उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है विस्कोसिटी का टेम्परेचर पे, बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट जो है वो हमारा गैसेस हैं। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई गैस होता है, अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो एटम्स जो होते हैं वो दूसरे एटम्स से ज़्यादा टकराएंगे, ज़्यादा कोलिजन होगा। ज़्यादा कोलिजन होने की वजह से, ज़्यादा मॉलिक्यूलर कोलिजन होने की वजह से विस्कोसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। दैट मीन्स कि गैसेस के केस में जो होता है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज़ होती है, विच इज़ ऑपोजिट ऑफ लिक्विड स्टेट, जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो रही थी। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, विस्कोसिटी के पीछे रीज़न क्या क्या होते हैं और कैसे वो लिक्विड्स और गैसेस और साथ ही टेम्परेचर्स में चेंज होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।